जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक चला। तो अमेरिका में हुआ स्वतंत्रता के लिए संग्राम ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहलाती है। यह 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक चला। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व में महत्वपूर्ण स्थान था। कैसे था जानते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरे विश्व में स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई अमेरिका में सबसे पहले हुआ और इसी लड़ाई ने यूरोप में क्रांतियों की श्रृंखला आरंभ कर दी। उसके बाद फ्रांस में हुआ, धीरे धीरे सभी देशों में होने लगा। जैसा कि जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका ने विश्व को दिया। अगर हमें ये सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान विश्व को किसने दिया, तो यह अमेरिका ने दिया। किसने दिया? अमेरिका ने दिया। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो स्पेन के नाविक थे। उन्होंने अमेरिका की खोज तो की, लेकिन अमेरिका के विस्तृत भूभागों की जानकारी अमेरिगो वेस्पूसी ने दी, जिसके नाम पर अमेरिका रखा गया। उन्होंने अमेरिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उनके भूभागों के बारे में अच्छी जानकारी दी, जिसके कारण अमेरिका उन्हीं के नाम पर रखा गया। उनका क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पूसी ने विस्तृत भूभागों की जानकारी दी एवं इन्हीं के नाम पर अमेरिका रखा गया। छठा है, जैसे ही अमेरिका की खोज हुई, उसके विस्तृत भूभागों की पता चल गए, तो यूरोप की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। और इसी क्रम में इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। कितने किए? इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। ये थी अमेरिका की बेसिक जानकारी, परिचय। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसी क्या कारण हुई जिससे अमेरिका में स्वतंत्रता की संग्राम छिड़ गया। ऐसा क्या हुआ? क्या एक ही दिन में ऐसी कोई लड़ाई, ऐसी कोई एक कारण आ गए? आज हम लोग जानेंगे ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संग्राम आया। तो सब अमेरिका में बहुत सारे, किसी भी युद्ध के लिए या किसी भी संग्राम के लिए कोई एक कारण महत्वपूर्ण नहीं होता है। किसी भी युद्ध के लिए 2 कारण होते हैं। पहला मौलिक कारण और दूसरा तात्कालिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कारण बहुत से, जैसे राजनीतिक कारण थे, बौद्धिक कारण थे, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, भौगोलिक कारण इत्यादि बहुत सारे कारण थे। ये सब आ जाते हैं मौलिक कारण में। किसी भी युद्ध के लिए 2 कारण होते हैं, मौलिक कारण और तात्कालिक कारण। ये सारे मौलिक कारण में आते हैं। तात्कालिक कारण भी होता है, जिसके कारण नागरिकों में एक आंख होती है और वे युद्ध के लिए आगे आ जाते हैं। था इसमें बहुत ही VVI है, बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी थी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये सब कारण, उसके बाद आएगी तात्कालिक कारण। सबसे पहले मौलिक कारण जानते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, बौद्धिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। आज हम लोग जानते हैं राजनीतिक कारण में। हमारे राजनीतिक कारण से ये तात्पर्य है कि वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती थी। अमेरिका की शासन प्रणाली इंग्लैंड के द्वारा संचालित की जाती थी, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों तरफ से, यानी कि राजनीतिक भी और अंदर से जो भी चीज़ होती थी, सारी चीज़, खेती वगैरह सारी चीज़ इंग्लैंड ही देखती थी। हम लोग तो परिचित हैं इंग्लैंड के शासन प्रणाली से, क्योंकि 200 सालों तक इंग्लैंड ने भारत पर राज किया। इंग्लैंड की शासन प्रणाली में क्या थी? इंग्लैंड के जितने भी प्रतिनिधि नियुक्त होते थे या कोई भी कर्मचारी नियुक्त होते थे या कोई बड़े बड़े पद पर अफसर होते थे, वह इंग्लैंड अपने ही लोगों को करता था। जो उपनिवेशिक के जो नागरिकों थे उनकी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था, जिस कारण वे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। ये राजनीतिक कारण में बहुत सारे उन्होंने कानून पारित किए,
जैसे में आता है इसमें स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट एक ऐसा कानून है जो जैसे कि उपनिवेशों में ये उपनिवेशिक देशों में चोर बाजारी बढ़ती जाती थी। उपनिवेशों में चोर बाजारी को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में एक कानून पारित किया जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। यह एक ऐसा कानून था, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका में बढ़ती चोर बाजारी को रोकते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने वहाँ एक अस्थायी सेना रखने की योजना बनाई, जिसके कारण से खर्च भी बहुत बढ़ रहा था। इसी खर्च को देखते हुए एवं इसी पूर्ति के लिए स्टाम्प एक्ट नामक एक कानून पारित किया गया, जो 1765 ईस्वी में पारित हुआ। यह कानून ऐसा था, इसमें 20 सीलिंग का एक स्टाम्प होता था, जो कर्मचारियों को हर एक जो देते हैं सरकारी कागजात, हर एक कागजातों में उसे लगाना अनिवार्य था। ये जो स्टाम्प एक्ट था, उसे लगाना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे आम लोगों पर खर्चों का बोझ एवं करों का बोझ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगे एवं ये भी एक संग्राम का कारण बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ये भी कारण बना। इसी क्रम में एक सैमुअल एडम्स नामक क्रांति विचारधारा के एक नागरिक सामने आए। इन्होंने एक नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नामक इन्होंने नारा दिया, जो अमेरिकी क्रांति में बहुत ही प्रमुख रोल निभाया। जय हिंद दोस्तों।